पिछले 5 दिनों से देश के अलग अलग राज्य अशांति की चपेट में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात अभी कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अभी भी सेंसिटिविटी कायम है, तनाव कायम है। पश्चिम बंगाल में तो कल शाम को भी भारी हिंसा हुई। हुगली में एक शोभा यात्रा के दौरान अचानक पत्थरबाजी होने लगी। उस हिंसा में एक बीजेपी विधायक समेत कई लोग घायल हो गए। ताज्जुब की बात यह है कि हुगली में जिस जगह कल हिंसा हुई उसके पास में ही हावड़ा में 2 दिन पहले 40 किलोमीटर की दूरी है मेरे ख्याल से इन दो इलाकों में, वहां अभी 2 दिन पहले हिंसा हुई थी। यानी हावड़ा में हिंसा होती है और उसके बाद हुगली में आज ये हिंसा देखी जाती है। बावजूद इसके प्रशासन लापरवाह बना हुआ था। हुगली में जो कल हिंसा हुई थी उसका मैं जिक्र कर रही हूं। उधर बिहार के नालंदा और सासाराम में फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। नालंदा और सासाराम में दंगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जैसे जैसे हमारे संवाददाता तहकीकात कर रहे हैं, वैसे वैसे ये थ्योरी सामने आ रही है कि हिंसा की आशंका के बावजूद पुलिस प्रशासन खामोश बना रहा। अगर सख्ती की गई होती तो ये दंगे नहीं होते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम नहीं थे। बच्चों को दंगों के दौरान ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। बम की फैक्ट्री वहां पर चल रही थी। वो जो आपको याद होगा, बम फूटे थे, गोलीबारी हो रही थी और बम फूटा था। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ही वो विजुअल्स आए थे। वो जो है कोई और धार्मिक स्थल नहीं था, वो एक मकान था जिसमें बम बनाया जा रहा था। पूरी खबर अब आप समझिए, उसके बाद हम दंगों के खिलाफ भरेंगे हुंकार। जिस दंगे की आग में नालंदा और सासाराम जल रहे हैं, क्या वो फिक्स था? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दंगा रोकने को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एहतियाती इंतजाम नहीं किया गया। आज हम बारी बारी से आपको बताने जा रहे हैं किस तरह दंगे को लेकर प्रशासन लापरवाह बना हुआ था। प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही नालंदा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान तलवार और लाठी लेकर चल रहे लोगों को नहीं रोका। शोभा यात्रा के दौरान सबसे आगे चल रहे बीजेपी के नेताओं ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर माना कि वो शोभा यात्रा में तलवार और लाठी लेकर चल रहे थे। भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, हथियार लेकर के उसमें लोग गए हैं। तो ऐसी स्थितियां अगर होंगी तो माहौल खराब नहीं होगा। तलवार और लाठी डंडा लेकर के, तो ये तो संस्कृति है। साथ में जो जुलूस चल रहा है तो तलवार और लाठी डंडा लेके चल रहा है। पारंपरिक संस्कृति के नाम पर तलवार और लाठी लेकर चलने को जायज ठहराया जा रहा है, लेकिन जब देश में जरा सी बात पर हंगामे का डर हो, वहाँ इन हथियारों के प्रदर्शन को सही कैसे बताया जा सकता है? दंगों के फिक्स होने का दूसरा सबूत ये कि हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों को ढाल बनाया गया। नालंदा में दंगों के आरोप में जिन 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। जुवेनाइल्स की भी गिरफ्तारी हुई है और उनका जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, उनके तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तीसरा सबूत तो और भी चौंकाने वाला। जब सासाराम में तनाव अपने चरम पर था, उस वक्त सासाराम के शेरगंज इलाके के एक घर में जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 6 लोग घायल हो गए। पहले तो अंदेशा जताया गया कि दंगाइयों ने बम से हमला किया, लेकिन बाद में पता चला घर में बम बनाते वक्त ब्लास्ट हो गया। सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे। किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। एक घर में अवैध तरीके से बम बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन पुलिस कैसे अनजान बनी रही? अगर गलती से बम नहीं फटता तो क्या पूरा सासाराम दंगे की आग में तबाह न हो जाता? लेकिन साजिशों और बंटवारे के बीच ऐसी मिसालें भी हैं जो इन दंगों पर भारी हैं। नालंदा में रामनवमी की जिस शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की शुरुआत हुई, उसमें रथ चलाने वाले शख्स मोहम्मद फेकू थे। इनके रथ पर ही प्रभु श्री राम विराजमान थे और सारथी का काम खुद मोहम्मद फेकू कर रहे थे। पत्थरबाजी के बाद मोहम्मद फेकू ने भगवान की प्रतिमा को सुरक्षित जगह ले जाने का काम किया। फेकू ही उस रोज थे, इनका रथ था
और उसी रथ पर ये पूरी की पूरी शोभा यात्रा निकल रही थी। हम उन्हीं के पास आए हुए हैं। तो उस दिन कौन सा रथ था जब रामनवमी का जुलूस? वो रथ थी सर, सिंगल घोड़े में, बाहुबली सिंगल। जी जी ये तो बड़ा ही दिलचस्प है कि रामनवमी में भी मोहम्मद फेकू जी का रथ उसमें था। जी 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 इसे कहा जाता है कि ये राम का सारथी रहीम बना। अच्छा। तो हम तो सब दिन सेवा में रहते सर। लेकिन कितने मोहम्मद फेकू वहां पर मौजूद थे और कितने वहां पर राम के असल भक्त मौजूद थे जिन्होंने कहा कि चलिए मोहब्बत में हम रामनवमी का जुलूस निकालते हैं और हम इस जुलूस पर फूल बरसाते हैं। ऐसा ना सासाराम में हुआ, ना हुगली में हुआ, ना हावड़ा में हुआ और ना ही संभाजी नगर में होता हुआ दिखाई दिया और ना ही गुजरात में हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर पता था रिस्क है तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि इसका मतलब तो दंगा फिक्स है। राकेश सिन्हा साहब सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति आजाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं। कीर्ति आजाद साहब आपका भी स्वागत है, सिन्हा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको मृत्युंजय तिवारी साहब इस वक्त नजर आ रहे हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा प्रवक्ता है जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK वाजपेयी साहब भी प्रवक्ता हैं LJPR के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।